हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का असम हिस्ट्री क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फुलगरी धावा जो 1861 में हुआ था, उसका हिस्ट्री के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। दो द ब्रिटिश अथॉरिटी ट्राई टू डिसमिस द फुलगरी धावा एज एन ऑर्डिनरी रिवोल्ट ऑफ ओपियम इरेक्टेड peasant against the government banning of poppy cultivation in Assam, in reality this revolt has far reaching consequence। यानी ब्रिटिश लोग इस फुलगरी धावा रिवोल्ट को एक ऑर्डिनरी रिवोल्ट की तरह बंद कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे, जिसके अंदर जो है गवर्नमेंट का खिलाफ, गवर्नमेंट जो है पॉपी कल्टीवेशन को बैन किया था असम में, इसके खिलाफ जो है पीजेंट लोग रिवोल्ट किए थे। लेकिन रियलिटी के अंदर इस रिवोल्ट का बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस है। क्या क्या है आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, द वॉलंटरी पार्टिसिपेशन ऑफ लालुंग तिवा इथनिक कम्युनिटी एंड काईबार्ता फिशिंग कम्युनिटी इन दिस रिवोल्ट गेव इट्स मास कैरेक्टर। यानी इसके अंदर दो कम्युनिटी जो है एक साथ पार्टिसिपेशन किए थे वॉलंटरीली। द पीजेंट वेर सक्सेसफुल इन गेटिंग सपोर्ट ऑफ अदर क्लासेस ऑफ पीपुल। पीजेंट लोग को बाकी और क्लास का सपोर्ट इसके अंदर पूरा अच्छा से मिला था। द एजुकेटेड एलाइट असमीज मिडिल क्लास एक्सप्लोडेड बाई इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू। बिजनेसमैन एंड सो मौजूदार तो दो डायरेक्टली एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू द रिबेल्स। इसके अंदर जो है जो लैंड रेवेन्यू का एक्सप्लोटेशन से बहुत ज़्यादा परेशान थे, या असमीज मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल, बिजनेसमैन, मौजूदार, ये सभी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किए थे। और ये स्वीकार भी किया गया था मेजर हेनरी हॉपकिंसन के द्वारा कि यदि 50 सोल्जर सेकेंड लाइट इन्फेंट्री तेजपुर से और 80 सोल्जर जो है गुवाहाटी से नहीं लाया गया होता, तो इस रिवोल्ट को सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता और बहुत डिफ़िकल्ट होता बाद में कंट्रोल करना। Altogether, it can be said that this revolt has been successful because after this the government never imposed any taxes on Tamil Pan। और इस रिवोल्ट के बाद जो है कभी भी सरकार तामुल पान के ऊपर टैक्स नहीं लगाया। ठीक है, तो इसका ये सबसे पहला इम्पोर्टेंस है। इसके बाद सेकेंड कारण फुलगरी धावा का क्या था। द फुलगरी रिवोल्ट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन पीपल अटेम्प्ट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम क्लचेस ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। जो ब्रिटिश एम्पेरियलिज्म था, इससे जो है कॉमन पीपल किस प्रकार अपने आप को फ्री कर पाए, इस रिवोल्ट से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिला। द ऑटोक्रेटिक क्लास ऑफ अहोम मोनार्की who lost their power and privilege under British and had already taken part in the revolt of 1857-58 also joined in this revolt। इस रिवोल्ट के अंदर जो अहोम मोनार्की अपना पावर खो दिए थे 1857 का रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट करके ब्रिटिश के खिलाफ, वो सभी लोग भी इस रिवोल्ट के अंदर जो है ज्वाइन किए थे। थर्ड कारण था द फुलगरी पीजेंट रिवोल्ट वाज एन इंस्पिरेशन फॉर द पीजेंट ऑफ अनदर पार्ट्स ऑफ असम टू थिंक अबाउट देयर माइजरीज इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। एंड इस रिवोल्ट से, इस पीजेंट रिवोल्ट से जो है बाकी और जो पीजेंट थे उन सभी को इंस्पिरेशन मिला। एज ए रिजल्ट ए फ्यू ईयर्स लेटर द पीजेंट ऑफ वेरियस एरियाज ऑफ दारंग। और इसके वजह से ही जो है और दूसरा जगह का पीजेंट लोग जैसे कि दारंग के अंदर कामरूप डिस्ट्रिक्ट का, ये जो है अलग अलग रिवोल्ट धीरे धीरे ब्रिटिश के खिलाफ जो है शुरू किए थे। तो इससे ये बहुत सारा फ़ायदा हुआ फुलगरी धावा रिवोल्ट से। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पीजेंट लोग थे लोअर असम के अंदर, वो जो है क्या कर रहे थे उस समय। इवन आफ्टर द फुलगरी पीजेंट रिवोल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी मेजर्स। फुलगरी रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश सरकार जो है कोई इंपॉर्टेंस मेजर नहीं लिए टू वीप अवे द मैनेजरीज ऑफ द पीजेंट। यानी पीजेंट लोग का जो गरीबी था, जो दुखी था पीजेंट लोग, उसके लिए कोई अलग स्टेप नहीं लिए। नॉट डिड दे लर्न एनी लेसन फ्रॉम दिस इंसिडेंट। और ना ही ब्रिटिश सरकार इससे कोई लेसन सीखे। इन 1868-69 लैंड रेवेन्यू हैड इंक्रीज बिटवीन 25 to 50%। 1868-69 के अंदर लैंड रेवेन्यू जो है 25 से लेकर 50% तक इंक्रीज कर दिया गया। व्हेन इन 1892 द चीफ कमिश्नर ऑफ असम सर विलियम वार्ड increased the land revenue by 100% and arranged strict measure for its collection, the peasant lost control over their patients। जब 1892 के अंदर चीफ कमिश्नर असम का सर विलियम वार्ड जो है लैंड रेवेन्यू के अंदर 100% इंक्रीज कर दिए और इसका कलेक्शन करने का स्ट्रिक्ट मेजर लिए, तब पीजेंट लोग जो है अपना कंट्रोल जो है खो देते हैं। इसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंट होता है, द कॉन्सिक्वेंट सीरीज ऑफ पीजेंट रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है डेट बिगन इन असम, असम के अंदर इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी का लास्ट पार्ट के अंदर दिसंबर 1893 के अंदर कहा जा सकता है, और उसका नाम है असम रायोट। द पीजेंट ऑफ रंगिया लासीमा इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट। यानी पीजेंट जो लोग थे रंगिया का या लासीमा कामरूप डिस्ट्रिक्ट का या पथारूघाट दरंग डिस्ट्रिक्ट का, ये सभी लोग जो है डिसाइड किए नॉट टू पे टैक्स
यानी कोई टैक्स पे नहीं करेंगे ब्रिटिश सरकार को। द पीजेंट हु ऑर्गेनाइज देमसेल्फ थ्रू द राइस मिल इवन went on the declare that those peasants who opposed this decision would be socially ostracized. It may be mentioned here that this revolt was not against the British rule, but also against the Marwari Mahajans who exploited the peasant by mortgaging their land against financial loan। उसके बाद जो है peasant लोग जो है राइस मिल ऑर्गेनाइज किए और इसके अंदर डिक्लेयर किया गया कि सिर्फ यहाँ रिवोल्ट ब्रिटिश सरकार के साथ ही नहीं है, बल्कि जो यहाँ पे मरवारी महाजन से वो भी पिजन लोग को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फाइनेंशियल लोन को इंक्रीज़ करते हुए। तो ये सब था हम लोग डिस्कस किए किस प्रकार जो है पिजन रिवोल्ट लोअर असम के अंदर हो रहा था। ठीक है,